तेरा के दर
ऐसा शस्त्र ही नहीं बना जो परमेश्वर के पुत्रों के विरोध में काम कर सके, क्योंकि उनको रचने वाला, उनको बनाने वाला, उनका पिता उन पे हमेशा नजर को बनाए रखता है। वो जो तारों को गिनता है और उनका नाम लेकर उन्हें बुलाता है, वो अपने बच्चों को निरंतर अपने साए में रखता है। There is no weapon that is formed and shall prosper against the child of God, because the one who has created them always keeps his focus upon his child. आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिर के स्तुति करूं यीशुआ तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं और आज फिर हम प्रभु की आराधना करने के लिए एक साथ ऑनलाइन इस सर्विस में हम सब मौजूद हैं। आज की इस आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप इस आराधना में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। और आज फिर जब हम प्रभु की आराधना में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं, हम अपना मन प्रभु की ओर लगाएंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सचमुच में हमारा परमेश्वर है। तूने समय दिया कि एक बार फिर से हम आज इस रविवार में तेरे चरणों के पास आकर के तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें। तेरे नाम को जो जीवित नाम है, आला नाम है, श्रेष्ठ नाम है, उसको हम धन्य कहें। प्रभु, हम चाहते हैं कि आज फिर जब हम तेरे चरणों के पास तेरी भक्ति करने के लिए मौजूद हैं, अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी हम सबको प्रदान कर और प्रभु होने दे कि आज फिर जो कुछ भी हम तेरी महिमा में आज तेरे चरणों में बैठ करके करते हैं, उस सब से तुझे महिमा मिले। आज के वचन पर आशीष दे और तू हमसे बातचीत कर, ताकि प्रभु हमारी जिंदगी तेरे आगमन के लिए तैयार होने पाए। हम एक बार फिर से हर एक जो इस आराधना में जुड़ रहा है, हर एक को तेरे हाथों में देते हुए आज की इस आराधना पर तेरी आशीष चाहते हुए और अपने जीवन पर तेरे अनुग्रह को चाहते हुए इस विनती को यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, हम एक भजन को सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं और आज फिर हम उस परमेश्वर का जो सचमुच में हमसे बात करता है, हम उसका धन्यवाद देते हैं। हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो निरंतर हमें अपने वचनों के माध्यम से सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जो है उसके वचन के अनुसार चलाएं। और जब आज फिर से हम उसके वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रिय भाई बहनों,
तो हम अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे, अपना मन प्रभु की ओर उठाएंगे और आज फिर हम उसकी जीवित वाणी को, जो सचमुच में सरल और सुगम है, हम उस वाणी की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। इसलिए आइए हम सब मिल करके अपने मन को एकाग्रचित्त करें और हम परमेश्वर के उस जीवित वचनों को, जो सचमुच में हमें जीवन प्रदान करते हैं, हम उसको अपने हृदय के अंदर बसा करके उसके मानिंद अपनी चाल को बना सकें। सो आइए हम प्रभु के वचनों की ओर ध्यान करेंगे। आज मैं आपका ध्यान सबोपदेशक की किताब की ओर ले चलना चाहता हूं। सबोपदेशक की किताब का जो लेखक है एक बुद्धिमान राजा है और इसका नाम सुलेमान है। और इसके बारे में जो है ये कहा गया है बाइबल के अंदर कि उसने जब परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया तो उसने प्रभु से एक ही बात को मांगा। जब प्रभु ने कहा मांग, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू मुझसे क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु केवल मुझे बुद्धि चाहिए ताकि मैं अपने प्रजा का न्याय ठीक से चुका सकूं। इसलिए प्रिय भाइयों, आज जो है हम ऐसे बुद्धिमान राजा के बारे में, जिसको परमेश्वर ने अपनी बुद्धि प्रदान की, अपनी समझ प्रदान की, जिसके द्वारा से उसने एक बड़ा न्याय किया, और उस न्याय के बारे में जो है जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उस न्याय की चर्चा आज भी इतिहास में की जाती है। और ये एक ऐसा राजा हुआ जिसके समान ना तो कभी कोई हुआ है और ना कभी कोई होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वैभवशाली परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण राजा था। और इसलिए आज जब हम उस राजा की पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं तो हम उसके विचारों को सुनेंगे। और ये सबोपदेशक की किताब एक ऐसी किताब है प्रिय भाइयों, जिसमें उसने जो है सब प्रकार का अनुभव करने के बाद, जो इस दुनिया का जो भी अनुभव है, आनंद का, सुख का, दुख का, पीड़ा का, खुशहाली का, सब चीजों का अनुभव उसने किया। और उसके बाद उसने एक शब्द लिखा। उस सब बातों के अनुभव के बाद उसने कहा व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है जो इस धरती पर है, और सब कुछ वायु को पकड़ना है। प्रिय भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि हम वायु को कभी पकड़ नहीं सकते। उसी प्रकार हम इन चीजों को भी, जो इस पृथ्वी की है, हम पकड़ कर रख नहीं सकते। सब कुछ व्यर्थ है। आज हम जो मनुष्य प्राणी हैं, हम परमेश्वर के इस जीवित वचन को अपने हाथों में रखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, हम केवल अपना मन जो है संसार की उन वस्तुओं की ओर ही लगाए रहते हैं, जिसके बारे में बाइबल हमसे बार बार कहती है कि ये नाशमान वस्तुएं हैं, है ना। बार बार परमेश्वर का वचन हम मसीह विश्वासियों से कहता है कि तुम जो है स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो, ना कि संसार की वस्तुओं की खोज में, क्योंकि एक दिन संसार और संसार की सारी चीजें मिट जाएंगी। केवल अगर कुछ रहेगा तो वो स्वर्गीय वस्तु है। इसलिए आज हम इतने बार इन वचनों को पढ़ते सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो मन है वो संसार में ही लगा रहता है, संसार की वस्तुओं में ही लगा रहता है, संसार की लालसाओं में ही हमारी आंखें जो हैं लगी रहती हैं। प्रिय भाइयों, हमारा मन जो है इस संसार की अभिलाषाओं में लिप्त रहता है। प्रिय भाइयों, जबकि हम सत्य को जानने वाले लोग हैं, सत्य से हम अनभिज्ञ नहीं, सत्य से हम वाकिफ हैं प्रिय भाइयों, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन है, वो इस संसार में फंसा रहता है। इसलिए सुलेमान ने अपने अनुभव के साथ एक बात को कहा, जिसकी ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। ये मेरे साथ निकालिए सबोपदेशक की किताब, और ये जो है आपको मिल जाएगी पुराने नियम में, और उसके 11वें अध्याय में, और उसके 1 पद से लेकर के मैं आपके सामने 6 पद तक पढ़ूंगा। और यहां पर उस राजा ने जो है किस प्रकार से लिखा है, आइए हम देखेंगे। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं, तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और
वह वह और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने नहीं पाएगा। जैसा तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से सुलेमान बादशाह ने जो है इस बात को यहाँ पर लिखा, और मैं आपका ध्यान 2-3 पदों की ओर जो है इसमें से केंद्रित करूंगा आज के इस आराधना में। और लिखा है पहले पद में, अपनी रोटी जल पर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। और हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर का वचन इस बात को सुलेमान राजा के द्वारा से हमें बताता है, सिखाता है कि अपनी रोटी जल पर डाल दे, तू बहुत दिन बाद फिर उसे पाएगा। और प्रिय भाई बहनों, ये रोटी जल पर डालने का मतलब क्या है? और मैं आपको इसको बहुत साधारण शब्दों में बताऊं तो वो इस प्रकार से है कि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। बहुत दिन बाद काटने पाएगा, लेकिन काटेगा प्रिय भाई बहनों। इसलिए यहां पर जो है इस बात को इस तरीके से लिखा गया है कि अपनी रोटी जल पर डाल दे तो बहुत दिन बाद फिर उसे पाएगा। और इसलिए यहां पर 2 बातें हैं, अपनी रोटी जल पर डाल दे, पहली बात। दूसरी बात है क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा, दूसरी बात है। और इसलिए आइए प्रिय भाई बहनों, इन दोनों बातों को आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और मैं आपका ध्यान जो है परमेश्वर के वचन में पहले राजा और उसके 21 अध्याय की ओर ले चलना चाहता हूं। और ये पहला राजा जो 21 अध्याय है, इसमें जो है नाबोत के दाग की बारी का वर्णन है। और क्या हुआ, एक बार अहाब राजा जो है अपने राज मंदिर की ओर जा रहा था, और इज़राइल में उसने जो है नाबोत के दाग की बारी को देखा। और जब उसने दाग की बारी को देखा जो उसके घर के पास थी, उसने नाबोत से कहा कि ये दाग की बारी जो है तू मुझे दे दे। नाबोत ने उससे उत्तर में कहा कि ये मेरे पुरखों की जमीन है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं दे सकता। और राजा ने कहा कि मैं इसके बदले में तुझे जो है बहुत मूल्य दूंगा। लेकिन उसने जो है कहा ये मेरे पुरखों का निज भाग है, मैं इसे तुझे नहीं दूंगा। जब नाबोत ने इस बात को उससे कहा तो राजा जो है वो उससे अप्रसन्न हो गया, और जो है उदास होकर के वो अपने घर में आकर के बिछोने पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी इज़ाबेल आती है और उसने आकर पूछा, तेरा मन क्यों उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इज़राइली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाग की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं इसके बदले दूसरी दाग की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपने दाग की बारी तुझे ना दूंगा। ये बात उसने अपनी पत्नी से कही। और आगे हम देखते हैं कि उसकी पत्नी क्या कहती है। और उसकी पत्नी इज़ाबेल ने उससे कहा, क्या इज़राइल पर राज्य कर तू नहीं करता? तू क्या इज़राइल पर राज्य नहीं करता? उठकर भोजन कर, तेरा मन आनंदित हो। इज़राइली नाबोत की दाग की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से एक चिट्ठी लिखी और उस पर अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। और लिखा है, और उसने उसमें जो लिखा उस चिट्ठी में
ये लिखा, उपवास का प्रचार करो, नाबोत के लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना और दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना, जो साक्षी देकर ये कहें कि तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर पथरवा करना, वह मर जाएगा। इजाबेल की इस चिट्ठी के अनुसार नगर के रहने वाले पुण्य और रहस्यों ने उपवास का प्रचार किया, नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए, लिखा है बाइबल में, और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध साक्षी दी और नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। इस पर उन्होंने उसे नगर के बाहर ले जाकर के पथरवा किया और मार दिया। और तब उन्होंने इजाबेल के पास कहला भेजा, नाबोत पथरवा करके मार डाला गया है। और यह सुनते ही नाबोत पथरवा करके मार डाला गया है, इजाबेल ने अहाब से कहा, उठकर इज़राइल नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देना भी से इनकार किया था, अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि नाबोत जीवित न रहा परंतु वह मर गया है। और लिखा है, इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, चल शमरोन के रहने वाले इस्राएल के राजा के से मिलने के लिए जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है और उसने अपने अधिकार में लेने के लिए वह वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी बन बैठा है? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा है, उसी स्थान पर कुत्ते भी तेरा लहू चाटेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से ये परमेश्वर का भक्त एलिया उसके पास जाके कहता है, जिस जगह नाबोत का लहू कुत्तों ने चाटा है, अहाब तेरा लहू भी कुत्ते चाटेंगे। अपनी रोटी लेकर जल पर डाल दे, क्योंकि तू उसे बहुत दिन बाद फिर पाने पाएगा। और यह काम अहाब ने और इजाबेल ने मिलकर कर तो दिया, नाबोत की हत्या कर दी, लेकिन परमेश्वर ने भी इस बात को देख करके उसको कह दिया कि अब जो है तेरा लहू जो है वो कुत्ते चाटेंगे। और देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जब हम इसी राजा के 22वें अध्याय में जाते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन किस प्रकार से आता है हमारे सामने, और लिखा हुआ है 29 पद से पढ़ेंगे, 22 अध्याय उसके 29 पद से। तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा योशापात ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की, और इज़राइल के राजा ने योशापात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इज़राइल का राजा भेष बदल कर युद्ध क्षेत्र में गया। आराम के राजा ने अपने रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी, ना छोटे से लड़ो ना बड़ों से लड़ो, केवल इज़राइल के राजा से युद्ध करो। तब अतः जब रथों का प्रधानों ने योशापात को देखा, तब कहा, निश्चय इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, यह देखकर कि वे इज़राइल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल में एक तीर चलाया, वह इज़राइल के राजा की छिलम और निचले वस्त्र के बीच से छेद कर लगा। और तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया। राजा अपने रथों में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा। सांझ को मर गया। उसके घाव का लहू बहकर रथ के पावदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई, हर एक अपने नगर अपने देश को लौट जाए। तब राजा मर गया। तब शमरोन को पहुंचाया गया और शमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शमरोन के पोखरे पर धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाटा। और
ये याद रखिए प्रिय भाई बहनों, बाइबल क्या कहती है? अपनी रोटी जल पर डाल दे तो उसे फिर बहुत दिन पाएगा। इसने जो है नाबोत की हत्या कर दी, दाग की बारी को ले लिया, इसने अपनी रोटी जल पर डाल दी और बाइबल क्या कहती है? युद्ध में मारा गया। अंत में जहां नाबोत के लहू को चाटा गया था, वहीं पर जो है इसके लहू को भी कुत्तों ने चाटा। आप समझ रहे हैं बाइबल क्या कहना चाहती है? मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। अगर शरीर के लिए बोएगा तो विनाश की कटनी काटेगा, और यदि आत्मा के लिए बोएगा तो जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए सुलेमान राजा ने इस बात को जो है कहा अपने वचन में कि अपनी रोटी जल पर डाल दे, उससे तो फिर बहुत दिन बाद पाने पाएगा। बहुत दिन बाद राजा के जीवन में वो वचन जो परमेश्वर की ओर से कहा गया था पूरा हुआ। प्रिय भाई बहनों, याद रखिए बाइबल कहती है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए याद रखिए प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। जो उसने कहा है वो वैसा ही अक्षर ब अक्षर, मात्रा बाय मात्रा पूरा होगा। इसलिए आइए हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में अपनाते हुए उसके अनुसार चलने का यत्न करें, परमेश्वर की ओर से आशीष को पा सकें। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखो, प्रिय मित्रों याद रखो, परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी भी जो है गलत नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाना है, ताकि हम जिंदगी को पा सकें। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि इसने अपनी रोटी जल पर डाल दी, अर्थात इसने अपने उस कार्य को जो उसने किया था नाबोत की हत्या को, उसका प्रतिफल उसे बहुत दिन बाद मिलने पाया। एक और उदाहरण हमारे सामने बाइबल में आता है, वो है दाऊद का। दाऊद राजा के बारे में आप जानते हैं कि उसने हित्ती उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, और बाइबल बताती है उसके बाद उसने जो है हित्ती उरिया की उसने जो है हत्या करा दी। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि ये पाप जब उसने किया तो परमेश्वर का वचन नातान के द्वारा से दाऊद के पास पहुंचा, और नातान ने जो है दाऊद से कहा कि तूने जो ये काम किया है, ये बात तेरे घर से दूर नहीं रहेगी, ये विपत्ति तुझ पर पड़ेगी, ये दंड तुझे मिलेगा। और हम देखते हैं बाइबल में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से व्यभिचार उसके घर में हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके बेटे अबशलोम ने जो है उसकी रखेलियों के साथ तंबू लगा करके छत पर जो है कुकर्म किया। बाइबल इस बात को बताती है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है, कहना चाहता है, अपनी रोटी जल पर डाल दे, बहुत दिन बाद तू उसे फिर पाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बाइबल इस बात को दूसरे शब्दों में यह कहना चाहती है कि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज अपनी जिंदगी को हमें देखना है, अपनी जिंदगी पर गौर करना है, मैं क्या बो रहा हूं, क्योंकि एक दिन मुझे उसकी कटनी काटनी पड़ेगी। केवल अगर मैं शरीर के जीवन के लिए बो रहा हूं तो एक दिन हम विनाश की कटनी को काटेंगे। प्रिय भाई बहनों, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बाइबल अपने आप में सत्य है, और उसमें लिखी हुई एक एक बात जो है वो परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है, इसलिए वो बिना पूरा हुए रहेगी नहीं, वैसे ही पूरी होगी। आप चाहे कुछ भी समझें, आप चाहे कुछ भी अर्थ लगाएं, आप चाहे कितना भी कुछ भी आप अपने जीवन को छिपाने के लिए इस बाइबल को बदलने का यत्न करें, इसकी डॉक्ट्रिन को बदलने का यत्न करें, इसकी विचारधारा को बदलने का यत्न करें, लेकिन बाइबल अपने आप में ना बदलने वाली एक पुस्तक है जो लिखती गई है, वो अक्षर ब अक्षर वैसे ही पूरी होगी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है कि हम अपनी जिंदगी को जो है ठीक से जिएं,
अपने जीवन को ठीक से बिताएं। मैं आपका ध्यान जो है इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है अपनी रोटी चल पर डाल दे, उसे तू बहुत दिन बाद फिर पाने पाएगा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपका ध्यान जो है इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि जब जो है अकाल पड़ा तो हम देखते हैं कि एलिया को जो है सारपत की विधवा के घर भोजन खाने के लिए भेजा गया। और हम देखते हैं कि जब वो उस विधवा के घर में जाता है, बाइबल बताती है प्रिय भाई बहनों कि उसके पास जो है केवल एक मटके में एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में बहुत जरा सा तेल है। और उस विधवा ने एलिया से कहा, जब उसने रोटी मांगी उससे, उसने कहा कि मेरे पास जो है बस यही है और हम आज खाएंगे माँ बेटे और फिर हम मर जाएंगे। बाइबल हमें इस बात को बताती है, एलिया ने कहा कि पहले रोटी का टुकड़ा बना करके मुझे दे। और हम देखते हैं सारपत की विधवा ने जो है उस रोटी को बना करके एक टुकड़ा जो है उसने एलिया को दिया। और बाइबल बताती है कि अकाल 3.5 वर्ष तक बना रहा, लेकिन विधवा के मटके का आटा और उसके कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी रोटी जल पर डाल दी। उसने जो है उस रोटी को अपने ही लिए नहीं सोचा, अपने बेटे के लिए नहीं सोचा, बल्कि उसने उस रोटी को सबसे पहले परमेश्वर के भक्त को दिया। आज हमारे जीवन में भक्तों की क्या वैल्यू है? आज परमेश्वर के भक्तों को किस रीति से, किस दृष्टि से हम देखते हैं? जो सचमुच में परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम किस रीति से उनका मूल्यांकन करते हैं, किस रीति से उनका आदर करते हैं, किस रीति से उनसे बोलते हैं, किस रीति से उनसे व्यवहार करते हैं, उनके बारे में कैसा हम सोचते हैं। क्योंकि ये सब करके हम अपनी रोटी जल पर डाल रहे हैं प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बहुत दिन बाद उसे फिर हम पाने पाएंगे। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है और हम देखते हैं कि जब इस विधवा ने अपनी रोटी को जल पर डाल दिया, ये बहुत दिन तक खाना खाने पाई। अकाल, उसको पता नहीं चला कि अकाल भी है देश के अंदर। आज प्रिय भाई बहनों, हम अपनी रोटी जल पर डालना नहीं चाहते, हम अपनी जिंदगी से भलाई के काम करना नहीं चाहते, हम अपनी जिंदगी से अच्छे कार्य करना नहीं चाहते, क्योंकि बाइबल कहती है जो बोएगा वही काटेगा। अगर आज हम भलाई को बोएंगे तो एक दिन हमें भलाई काटने को मिलेगी। और मैं आपको बताऊं, दाऊद जो है योनातन का बहुत अच्छा मित्र था। योनातन शाऊल का बेटा था, लेकिन योनातन जो है दाऊद से बहुत प्यार करता था, जबकि उसे मालूम था कि उसका बाप जो है दाऊद को मारना चाहता है, उसको पृथ्वी पर से मिटा देना चाहता है। लेकिन जो योनातन है और दाऊद है, उनकी एक अच्छी दोस्ती है। और हम देखते हैं कि शाऊल जब मर जाता है, योनातन जब मर जाता है, तो एक दिन जो है जब वो राजा बन जाता है दाऊद, तो वो अपने जो है राज्य के व्यक्ति से कहता है कि क्या शाऊल के घराने में से कोई बचा है जिसके साथ मैं अपनी भलाई दिखा सकूं? मैं उस प्रेम को जो योनातन ने मुझसे किया था, उस प्रेम को मैं प्रकट कर सकूं। तब किसी ने कहा कि हां, योनातन का एक बेटा है जिसका नाम मपीबोशेत है, और वो लंगड़ा है और वो लोदबार में रहता है। और तब उसको बुलाया गया। उसने आके कहा, मैं तो एक मरे कुत्ते के समान हूं, राजा जो कुछ तू मुझे दे देगा वो ठीक है। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे तेरे पिता की सारी संपत्ति दूंगा, जमीन दूंगा। और उसने कहा कि अब से तू मेरी मेज पर खाना खाया करेगा। प्रिय भाई बहनों, अपनी रोटी चल पर डाल दे, बहुत दिन बाद तू पाने पाएगा। योनातन ने जो अपनी रोटी चल पर डाली थी, उसको वो बहुत दिन बाद वो तो नहीं पाने पाया, लेकिन उसका बेटा उसका प्रतिफल अपनी जिंदगी में पाने पाया, जो दाऊद की मेज से खाता था, मेज पर बैठकर उसके साथ खाता था। इसलिए प्रिय भाई बहनों,
आज फिर प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज फिर प्रभु हमसे कह रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचनों को समझें। हम अपनी जिंदगी में जो है अच्छा बोना नहीं चाहते, इसलिए अच्छा काट भी नहीं पा रहे, क्योंकि हमने बुरा बोया है, इसलिए बुरा ही काटेंगे। आज नहीं तो हमारे बच्चे काटेंगे, हम नहीं काटेंगे तो, लेकिन काटेंगे। बाइबल कहती है मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा, वही काटेगा। और इसलिए यहां पर हम देखते हैं, जब हम चौथे पद को पढ़ते हैं, लिखा है जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा। और आज जो है हम जो है सब चीजों को देख, अरे वो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा किया वैसा, हम इन बातों में रहते हैं। हम बस वायु को ही ताकते रहते हैं। हम अपनी जिंदगी के द्वारा से कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते। हम अपनी जिंदगी के द्वारा से हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार भला करना नहीं चाहते, जबकि प्रभु का वचन बार बार कहता भला करो, भला करो, भलाई करो, है ना। जो भला करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है, ऐसा भी लिखा है बाइबल के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो प्रभु के लोग हैं, हम अपनी जिंदगी से भला करना नहीं चाहते, हम भलाई करना नहीं चाहते प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु आज भी हमसे कहना चाहता है कि अपनी रोटी चल पर डाल दे, बहुत दिन बाद तू उससे पाएगा। और हम देखते हैं कि किस रीति से मपीबोशेत ने उसको अपनी जिंदगी के अंदर पाया। अपने पिता के जो अच्छे कार्य जो दाऊद के प्रति किए गए थे, जो उसने योनातन ने जो दाऊद से अपना प्रेम दिखाया था, हम देखते हैं कि उसकी कटनी काटने को उसके बेटे को मिली कि वो उसकी मेज से खाना खाने वाला हो, मेज पे खाना खाने वाला बना। जबकि वो लंगड़ा था, अपाहिज था, सारी चीजें थी, उसके बावजूद भी उसको वो प्यार जो योनातन ने दाऊद को दिया था, उसका प्रतिफल उसके बेटे को अपने जिंदगी में प्राप्त हुआ। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु आज भी हमें सिखाना चाहता है, आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि हम भी अपनी रोटी जल पर डाल दें। जब दसवांश देने की बात आती है प्रिय भाई बहनों, हम अपनी रोटी जल पर नहीं डालते, क्योंकि बाइबल कहती बहुत दिन तू बाद उसे पाने पाएगा, है ना। प्रभु केवल 10वें अंश की बात करता है, 10वें अंश की। 90 आप ही का है, 90 आप ही का है, और 10 बचा करके आप जो है लखपति नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब 90 आपके पास है तब आप लखपति नहीं हो पा रहे, तो 10 बचा करके आप कौन से लखपति हो जाएंगे भाई। और अगर 10 आपके पास नहीं रहेगा तो आप गरीब भी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 90 आपके पास है। सिर्फ आज हम बोना नहीं चाहते, और जब हम बोना नहीं चाहते तो हम काटेंगे कैसे। हम कभी नहीं काटने पाएंगे प्रिय भाई बहनों, हम कभी नहीं काटने पाएंगे, क्योंकि बाइबल क्या कहती है इस 10वां अंश देने के बारे में। बाइबल कहती है मलाकी उसके 3 अध्याय में अगर हम जाएं और उसके जो है हम 6 पद से पढ़ें तो हमें पढ़ने को मिलेगा। और देखिए क्या कहता है परमेश्वर का भक्त, 10वां अंश की चोरी, और लिखा है 3:6 में, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखों के दिनों में से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। आगे लिखा है, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वांश और उठाने की भेंटों में। और परमेश्वर यहां पर जब हम पूछते हैं प्रभु हमने तुझे किस बात में लूटा है, तो यहां पर प्रभु का वचन स्पष्ट आता है और बताता है कि तुमने 10वां अंश और उठाने की भेंटों में मुझे लूटा है, मुझे लूटा है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम जो है परमेश्वर के साथ लूट करते हैं। अगर हम अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु को नहीं देते तो हम लूट करते हैं प्रिय भाई बहनों, ये याद रखिए। हम सब तरफ से
बच जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उससे हम कभी नहीं बच पाएंगे। और इसलिए जब वो इस्राएल कौम को कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, तो हम इस्राएल की साख में साटे गए लोग हैं। याद रखिए, हम भी जो है इस्राएल की तरह ही हैं, याद रखो। और वो कहता है कि तुम मुझे 10वां अंश में लूटते हो, जबकि 90% तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन 10% जो मैंने तुमसे चाहा तुम मुझे नहीं देते। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर प्रभु कहता है यदि हम अपनी रोटी चल पर डाल देंगे, हम 10वां अंश की रोटी परमेश्वर के सामने जो है भेंट अर्पण कर देंगे, तो कहता है हम बहुत दिनों के बाद उसका प्रतिफल पाने पाएंगे। और प्रिय भाई बहनों, जिन्होंने सचमुच में प्रभु को अपने जीवन में 10वां अंश दिया है, उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की ब्लेसिंग को प्राप्त किया है। परमेश्वर ने उनको किसी भी बात की घटी नहीं होने दी, कभी भी वह जो है हताश और निराश नहीं हुए। परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए अच्छे प्रबंध किए। परमेश्वर ने उनको ऊंचे पर उठाया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उनको नीचे नहीं रहने दिया, बल्कि धीरे धीरे वो उनको सरफराजी की ओर ले गया, क्योंकि उन्होंने अपने 10वां अंश देने में, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने में उन्होंने कहीं भी चूक नहीं की। आज प्रभु की आज्ञा हमारे जीवन के लिए जो है उसके साथ प्रतिज्ञाएं भी हैं, और लिखा हुआ है, कहता है 10वें पद में, तुम अपने सारे दसवांश मेरे भंडारे में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और यहां पर परमेश्वर प्रतिज्ञा भी करता है, इस देने के बदले में प्रतिज्ञा देता है। वो हमको कहता है मैं आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की वर्षा करूंगा। प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम ईमानदारी के साथ अपनी भेंटों को परमेश्वर के समीप अर्पण करते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है, परमेश्वर हमें आशीषें देता है, परमेश्वर की ओर से आशीषें आती हैं। हमें कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब से लेकर के हम मलाकी तक जब आते हैं 10वां अंश के बारे में, परमेश्वर ने कितनी बार बातचीत की है। प्रिय बहनों, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जब हम अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु को देते हैं, प्रभु हमारी जिंदगी में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। और दोनों बातों के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। एक, अपने भवन में विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए आने के लिए प्रतिज्ञा की है कि जब तू आएगा तो पृथ्वी पर सरफराज होगा। दूसरी प्रतिज्ञा उसने 10वां अंश देने के विषय में की है कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की वर्षा करूंगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आप थोड़ा बोएंगे, आप थोड़ा काटेंगे। आप ज्यादा बोएंगे, आप ज्यादा काटेंगे। लेकिन अगर आप उसकी आज्ञाओं में बोएंगे तो आपके खत्तों में कभी घटी नहीं होगी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज भी हमसे कहता है मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। और गलतियों के पत्र में लिखा है, यदि हम ढीले ना हो, है ना, क्योंकि हम ढीले हो जाते हैं। हम कभी वायु को देखते हैं, है ना, कभी बादल को देखते हैं, है ना। सबोपदेशक की किताब में लिखा है, और जब हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो बादल को देखता है वो कभी लवने नहीं पाएगा, और जो वायु को देखता है वो कभी बोने नहीं पाएगा। हम बस यही सोचते हैं, अरे 10वां अंश दे देंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, फिर कैसे क्या होगा। अगर हम 10,000 कमा रहे हैं, 1,000 अगर हम परमेश्वर को दे देंगे तो 9,000 रह जाएगा हमारे पास, 1,000 घट जाएगा हमारे लिए। हम सिर्फ वायु को ही देखते हैं प्रिय बहनों, लेकिन कितने हजार खर्च हो जाते हैं ये हम कभी भी अपनी जिंदगी में ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर ढीले नहीं होगे तो सही समय पर कटनी काटोगे, और अगर ढीले होगे तो तुम कभी कटनी काटने नहीं पाओगे। इसलिए आइए, बाइबल जो कहती है हम उसकी सुने, क्योंकि वो कहता है
कि अपनी रोटी जल पर डाल दे, बहुत दिनों बाद फिर तू उसे पाने पाएगा। प्रिय बहनों, बहुत दिनों बाद फिर हमें वही चीज लौट करके हमारे पास आएगी। अगर हमने अच्छा बोया होगा, अच्छा लौट करके आएगा। अगर हमने अपनी कमाई का 10वांश प्रभु को दिया होगा तो उसकी आशीषें हमारी जिंदगी में लौट कर आएंगी, क्योंकि प्रभु कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता, ये बाइबल कहती है। इसलिए प्रभु आज भी हमसे कहता है कि अपनी रोटी जल पर डाल दे, अच्छे काम करो, भलाई के काम करो, प्रभु की आज्ञाओं में जिंदगी को जियो, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो, अक्षर पर अक्षर प्रभु की आज्ञा का पालन करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में वो आशीषें बराबर आने वाली हो सके। बहुत दिनों बाद फिर तू पाने पाएगा। वो आशीषें आपको मिलेंगी, आपकी औलादों को मिलेंगी, आपके औलादों की औलादों को मिलेंगी। प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छा बोएंगे। योनातान ने अच्छा बोया था, मपीबोशेत ने काटा। आपको मालूम है, उस सारपात की विधवा ने बोया था, उन दोनों मां बेटों ने अपनी जिंदगी के अंदर अच्छा काटा। इसलिए अच्छा बो, सुबह सांझ बोते रहो, अच्छा बोते रहो, अच्छा करो, किसी के साथ बुरा मत करो, धोखा मत दो किसी को, किसी के साथ छल मत करो, कपट मत करो, अच्छा बो। आप अपनी जिंदगी में अच्छा काटने पाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में नहीं भी उस बात को प्राप्त करने पाए, बहुत दिनों बाद आपके बच्चे काटेंगे। इसलिए प्रभु आज भी हमसे कहता है, अपनी रोटी जल पर डाल दे, उसे तू बहुत दिनों बाद पाने पाएगा। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, एक पद और हम देखेंगे सबोपदेशक की किताब में ही, और उसके 11वें अध्याय में। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है। और लिखा है, जैसे वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता तू, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं ये भी तू नहीं जानता, वैसे ही तू परमेश्वर के काम को नहीं जानता जो सब कुछ करता है। हम परमेश्वर के काम को कभी नहीं जानते, हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो ऐसा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो तो कहता है, मैं जहां से नहीं बोता वहां से काट लेता हूं, जहां नहीं चिटता वहां से बटोरता हूं। अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में जो है उस परमेश्वर की ओर देखें, जो अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम करता है। उसकी ओर अपनी जिंदगी को देखें। और क्योंकि हम नहीं जानते कि वो हमारे लिए क्या करेगा, लेकिन हम जानते हैं ये कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ का मालिक है। इसलिए आइए हम उसकी आज्ञाओं में जिएं, उसके वचन के अनुसार चलें, अपनी रोटी जल पर डाल दें, हम उसको काटने पाएंगे। अब रोटी जल पर आप चाहे बुराई की डाल दें तो भी आप पाने पाएंगे, और आप अच्छाई की डाल देंगे रोटी तो भी आप पाने पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आज हम यही रुकेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस घड़ी के लिए, इस अवसर के लिए जो प्रभु हमने तेरे चरणों में बैठ करके तेरे वचनों को सुना। हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने हमसे बातचीत की। प्रभु होने दे इस वचन पर तेरी आशीष हो, सुनने वालों की जिंदगियों में ये वचन कार्यकारी हो, और प्रभु सचमुच में हर एक अपनी जिंदगी को तेरी आज्ञाओं में जीने वाला और तेरे वचन के अनुसार जीने वाला बन सके। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, हर एक को आशीषित कर, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीष युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वचन बहुत अच्छा लगा है, आपकी जिंदगी को छुआ है, उसने आपसे बातचीत की है, आप आशीषित हुए हैं, इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को सच्चाई में जीने वाले बन सकें। प्रभु आपको आशीष दे।